देखिए, ये मुकेश अंबानी वाला केस पूरे देश की राजनीति और हमारी व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता इसको समझे। ये एक ही केस है जिसके उदाहरण से आपको पूरी व्यवस्था आज समझ आ जाएगी कि इस देश को असली में चला कौन रहा है। मुकेश अंबानी को सन 2000 में उस वक्त की बीजेपी सरकार ने गैस के कुएं दिए। गैस के कुएं हमारे हैं, आपके हैं, जनता के हैं, देश के हैं गैस के कुएं। मुकेश अंबानी को गैस के कुएं दिए, भाई तुम इसमें से गैस निकालना और देश को दे देना। गैस तो हमारी है, कुएं भी हमारे हैं। गैस निकालने का खर्चा मुकेश अंबानी के हिसाब से, जो कागज है हमारे पास, कागज ये दिखाते हैं गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट से भी कम आ रहा है। अब सरकार ने पहले कहा कि आप हमें $2.50 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस दे देना, वो भी बहुत ज्यादा था। $1 की चीज $2.50 में सरकार ले रही थी। तो उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि 17 साल तक मुकेश अंबानी सरकार को $2.50 प्रति यूनिट पे देगा। 17 साल तक। अब इनका लालच जाग गया, तो इन्होंने सरकार के साथ मिलके इन्होंने कहा भाई हमारा $2.50 में काम नहीं चल रहा, गैस के दाम बढ़ाओ। मणिशंकर अय्यर मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया, तो सरकार ने मंत्री बदल दिया, मणिशंकर अय्यर को हटा दिया। सरकार नया मंत्री लेके आई, मिस्टर मुरली देवरा, और उन्होंने आके और कुछ और मंत्रियों ने मिलके उसको $4.25 का गैस का प्राइस दे दिया। अच्छा। $1 की चीज के $4.25 दे दिए। अभी भी इनका लालच खत्म नहीं हुआ। इसने गैस बनानी बंद कर दी, कुएं बंद कर दिए, और कहा मैं गैस नहीं बनाता जब तक मेरे को $8 नहीं दोगे। अच्छा, $1 की चीज अब $8 में मांगने लग गया। जयपाल रेड्डी मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया, सरकार ने फिर से अपना मंत्री बदल दिया। अच्छा। और इसको मोइली को ले आए। मोइली ने आने के बाद इसको कहा कि 1 अप्रैल से, अब जो आने वाली 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से आपको $8 दिए जाएंगे। और उसका लॉजिक क्या लगाया इन्होंने कहा भाई अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $8 है, इसलिए इसको भी $8 मिले। अरे मेरे खेत है, मेरा खेत था, मैंने आपको कहा भाई मेरे खेत पे तुम जोतना थोड़ा सा और तुम मेरे से अपना झाड़ी ले लेना। थोड़े दिन में आपने कहा जी खेत का मालिक तो मैं हूं, मैं जो इसमें से आलू निकलेंगे जो मार्केट प्राइस होगा उस पर दूंगा। अरे मेरे आलू है, मेरा खेत है, तुम तो लेके भाग गए। तो वही मुकेश अंबानी ने किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि $8 पे, $8 अंतरराष्ट्रीय मार्केट, और ये तैयार बैठे थे। क्यों किया मोइली साहब ने, क्यों किया सरकार ने? कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं मुकेश अंबानी के साथ, तो कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे, तो कुछ ना कुछ तो लेन देन हुआ होगा, चुनाव का टाइम है, कांग्रेस ने लिए होंगे। तो नीरा राडिया के जो टेप आए हैं, तो उसमें आया है कि मुकेश अंबानी कहता है कांग्रेस तो मेरी दुकान है, कांग्रेस में जो मर्जी खरीद लो, जो मर्जी ले आओ। तो मुकेश अंबानी इस देश को चला रहा है, पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी इस देश को चला रहा है। मुकेश अंबानी निर्णय लेता है, मंत्री बदल दिए जाते हैं। मुकेश अंबानी निर्णय लेता है, सेक्रेटरी बदल दिए जाते हैं। कैबिनेट में कौन मंत्री होगा कौन, वो मुकेश अंबानी तय करता है। दो मंत्री बदले, ये तो कागजों पे आ गया। बाकी पता नहीं कितने मंत्री बदलवा रहा है जो पता ही नहीं चल रही। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, 1 अप्रैल से ये गैस के दाम $4 से $8 अगर हो गए, तो सबसे पहले तो ये गैस सीएनजी में काम आती है। आपके सीएनजी के काम दुगने हो जाएंगे, सीएनजी के दाम दुगने हो जाएंगे। सीएनजी के दाम दुगने हो गए तो पूरे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट के दाम दुगने हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट यूज होती है, अगर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए तो आप देख लो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। यही वाली गैस बिजली बनाने में काम आती है, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। यही वाली गैस फर्टिलाइजर, खाद बनाने के काम आती है। अगर खाद के दाम बढ़ गए तो खाने की सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, आलू के, प्याज के, गेहूं के, चावल के, सारे दाम बढ़ जाएंगे। इस एक उदाहरण से ये साफ साफ जाहिर होता है कि हमारे देश के अंदर जो महंगाई है उसका केवल एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। क्योंकि इन बड़ी बड़ी कुछ कंपनियों के साथ, भ्रष्ट कंपनियों के साथ हमारे मंत्री मिले हुए हैं जो पूरी सरकार चला रहे हैं, और इस वजह से इस देश के महंगाई की ये बड़ी बड़ी थ्योरी देते हैं। महंगाई और किसी वजह से नहीं है, महंगाई भगवान ने नहीं कर रखी, इन लोगों ने कर रखी है। दूसरा प्रश्न ये उठता है, चलो कांग्रेस तो मिली हुई है, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले शांत क्यों है इस मुद्दे के ऊपर? अगर मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे, एक तो ये शक पैदा होता है कि चुप क्यों है। दूसरा एक शक पैदा ये होता है कि पिछले 1-1.5 साल से नरेंद्र मोदी जी के पीछे कहा जा रहा है कि अंबानी और अडानी है। इतने हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं मोदी जी, इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, और कहा जा रहा है कि कोई 500 करोड़ रुपया खर्च करके अमेरिका से एजेंसी लाई गई है जो कि इनका सारा ब्रांड इमेज बना रही है। तो अगर कांग्रेस के पीछे भी मुकेश अंबानी है, बीजेपी और मोदी साहब के पीछे भी अगर मुकेश अंबानी है, तो अभी पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी देश चला रहे थे, कल को मोदी जी की सरकार आ जाएगी
तो वही मुकेश अंबानी मोदी जी को भी चलाएंगे। मोदी जी और राहुल जी, ये ऐसा लगता है कि केवल चेहरे हैं। तो एक मन में ये आता है कि अगर यूपीए की जगह एनडीए आ जाए, एनडीए की जगह यूपीए आ जाए, सरकारें तो अंबानी और अडानी को चलाने, कुछ बदलेगा क्या?